नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रिद्या आपके साथ। आज 3 अगस्त है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। राज्य के कई जिलों में फिर मूसलाधार बरसात की संभावना जताई जा रही है। 25 दिनों तक हुई बरसात के बाद कुछ दिनों के लिए थमी बारिश से मानो चंद्रपुर की गर्मी का मौसम फिर लौट आया है, किंतु अब दोबारा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 3 से 4 दिनों तक पश्चिम महाराष्ट्र तथा विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। सिंदेवाई में वासेरा निवासी वासुदेव राघोबा कामड़ी उम्र 46 ने जंगल परिसर में पेड़ से फांसी लगाकर की आत्महत्या। जानकारी के मुताबिक वह घरेलू कारणों से तनाव में रहा करता था और बकरियों को चराने का काम करता था। 30 जुलाई को घर से निकलने के बाद वासुदेव के कदम घर नहीं लौटे, जिसके बाद खोजबीन शुरू की गई और वासुदेव का शव जंगल परिसर में फांसी लगाए हुए अवस्था में पाया गया। गढ़चिरौली के चामुर्शी में आरोग्य सेवक को एसीबी ने किया रंगे हाथ गिरफ्तार। कोतवाल पंजीयन प्रमाण पत्र बनाकर देने के संबंध में शिकायतकर्ता से 4000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 3500 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए चामुर्शी पंचायत समिति के आरोग्य सेवक रामचंद्र पाटेवार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बल्लारपुर शहर के दादाभाई नौरोजी वार्ड में रहने वाले दीपक उर्फ गोलू बाबूराव कोठारे नामक 30 वर्षीय युवक ने वासमोल पीकर की आत्महत्या। भाइयों से हुए मामूली से विवाद के बाद घर में कोई ना होने का फायदा उठाते हुए इस युवक ने वासमोल पीने का कदम उठाया। परिसर के नागरिकों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, किंतु वासमोल का जहर पूरे शरीर में फैलने से उपचार ले रहे युवक की मृत्यु हो गई। गोंदिया के आमगांव तहसील से एक दुखद समाचार है, जहां बनिया टोला घाटे मनी में रहने वाली विवाहिता ने पति द्वारा मारपीट किए जाने से त्रस्त होकर अपनी जिंदगी खत्म की। जानकारी है कि सविता नरेंद्र फुरकुंडे नामक 31 वर्षीय महिला को पति हमेशा मारता था तथा मानसिक और शारीरिक तरीके से प्रताड़ित किया करता था। मृत्यु से पूर्व भी महिला से मारपीट की गई थी, जिससे तंग आकर महिला ने जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। गोंदिया के गोरेगांव तहसील में रहने वाली 35 वर्षीय विवाहिता से भंडारा में किया गया सामूहिक अत्याचार। मंगलवार की सुबह करनाल मोह राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित ब्रिज के नीचे निर्वस्त्र अवस्था में यह महिला दिखी, जिसके बाद ग्राम वासियों ने पुलिस को खबर दी। महिला मानसिक तौर पर मरीज है, जिसे एक ढाबे से सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बात कहते हुए आरोपियों ने वीरान जगह पर ले जाकर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में 2 आरोपियों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। झरी जामनी की सुरदापुरा निवासी प्रिया विशाल एलट्टीवार उम्र 34 ने पैनगंगा नदी के पुल पर से लगाई छलांग। इसमें इस महिला की मृत्यु होने की खबर है। प्रिया का भाई उसे ससुराल पहुंचाने दुपहिया से जा रहा था। उसी दौरान दिग्रस के पास पैनगंगा नदी पर भाई से दुपहिया रोकने के लिए कहकर प्रिया ने भागते हुए नदी में छलांग लगा दी। समाचार प्राप्त होने तक आत्महत्या की वजह पता नहीं चल पाई है, तो वही पुलिस इस संबंध में जांच में जुटी है। चंद्रपुर की आराध्य दैवत श्री माता महाकाली मंदिर देवस्थान परिसर के विकास कार्य के लिए विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने अपने अर्थमंत्री पद के कार्यकाल में मंजूर करवाए थे 60 करोड़ रुपए। इस विकास कार्य के अंतर्गत 2 हिस्सों में काम किया जाने वाला है, जिसमें से दूसरे हिस्से में माता महाकाली की 80 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण चंद्रपुर में किया जाने वाला है। वनी के सेवानगर परिसर में 36 वर्षीय युवक ने नाग पंचमी के दिन ही की खुदकुशी। सचिन बाबूलाल हारोडे नामक मृतक की आत्महत्या का खुलासा 2 जुलाई मंगलवार की रात लगभग 8 बजे हुआ, जिसके बाद इस परिसर में खलबली मच गई। यह व्यक्ति पेशे से मजदूर था और पत्नी से तलाक लेने के पश्चात घर में अकेला रहा करता था। हालांकि आत्महत्या किस कारण से की, यह पता चलना बाकी है। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।